हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और आज इसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने सब कुछ जितने भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी क्लियर करवा दी थी और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। जो क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ये उन क्वेश्चन से बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और मुझे आपका 100% चाहिए। उस वीडियो में भी आप लोगों ने आई होप अच्छे से पढ़ा होगा और जो बेसिक थी वो क्लियर हो गए होंगे आपको सारे। तो अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से कोड किया जाता है वर्ड को किसी भी। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 1 1 एंड 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है आर, देन 2 लिखा है 4 टाइम्स, देन टी। तो इसको इस तरीके से कोड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा लिखा है और ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरा लिखा है। यहाँ पे पूरा सॉल्व भी कर रखा है। मैं आपको पूरा समझाती हूँ। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, मैं आपको अच्छी तरीके से बताती हूँ। यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। 1 + 1 + 1 एंड +1 कितना होता है इज इक्वल टू 4। तो अगर हम 4 इंग्लिश में लिखें FOUR, तो लास्ट लेटर क्या है इसका R। तो 1 इज इक्वल टू 1 1 1 एंड 1 इज इक्वल टू क्या लिखा है R। देन इसी तरीके से सेकंड, ये बहुत ईजी था पर देखने में टफ लग रहा था थोड़ा। देन सेकंड क्या है 2 टाइम्स 4 है, तो देन 2 + 2 + 2 एंड +2 इज इक्वल टू 8 AIGHT। तो लास्ट लेटर क्या है यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 4 टाइम 2 इज इक्वल टू T। तो ये ऐड करके क्या आएगा, इसका सम, इसका टोटल क्या आएगा 8 आएगा। तो 8 का लास्ट लेटर, लास्ट अल्फ़ाबेट T लिखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 4 का R, देन 4 टाइम 2 को ऐड करके क्या हुआ 8, तो लास्ट लेटर T है तो यहाँ पे T है। देन थर्ड में भी इसी तरीके से है 3 + 3 + 3 एंड +3 इज इक्वल टू 12। 12 है तो 12 का लास्ट लेटर E, तो यहाँ पे क्या है E है। तो इसे इस तरीके से कोड किया गया है। एंड फोर्थ वाला देख लेते हैं लास्ट, 4 + 4 + 4 एंड +4 इज इक्वल टू 16। तो 16 का लास्ट लेटर क्या है N, सो यहाँ पे क्या है N। तो ये इस तरीके से कोड किया हुआ था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने समझाया है बहुत अच्छे से। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये क्या है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे आप लोगों का 100% चाहिए। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें अक्सर जो है स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस तो वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि SSC वगैरह हो गया, UPSC हो गया। तो ऐसे एग्ज़ाम्स में जो बड़े बड़े लेवल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। पर मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को रीजनिंग अच्छी तरीके से आ जाए। सो रिक्वेस्ट को कैसे कोड किया हुआ है, रिक्वेस्ट को कोड किया है यहाँ पे S2। पहले तो इन लोगों ने लेटर लिया, देन नंबर है, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर लेटर है। चलिए मैं यहाँ पे एक और बार बताती हूँ। R को कोड किया है S से, R को कोड किया है S से, देन E है, पर E को कोड कर दिया इन लोगों ने नंबर से। नंबर से कोड किया है, नंबर क्या है 2। देन Q को कोड किया है R से, फिर U को कोड किया है 5 से, U को कोड किया है 5 से, एंड फिर E को कोड किया है 2 से, एंड S को किया है T से कोड, एंड T को किया है U से।
तो अब मैं आपको बताती हूँ ये इस तरीके से कोड कैसे किया है। ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस समझने की बात होती है। तो सब ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। अब इन अल्फ़ाबेट्स में 21 क्या होते हैं? 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। एंड 5 अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? 5 अल्फ़ाबेट होते हैं वॉवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वॉवल के इसमें इन लोगों ने कोड किया है इस क्वेश्चन को। बस समझने की बात होती है। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन समझिएगा। मैं अपने पूरे एफर्ट डाल रही हूँ, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आए। अगर समझ नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स किससे कोड किया हुआ है मैं बताती हूँ किस तरीके से किया है। तो आर को क्या कोड किया है? आर को कोड किया है एस। 1 सेकेंड। आर को कोड किया है एस। एस कोड किया आर को, यानी कि आर क्या है? आर होता है कॉन्सोनेंट। आर होता है कॉन्सोनेंट। आर के बाद क्या आता है? आर में कर दिया है +1। आर में +1 कर दिया। आर के बाद क्या आता है? ऐसा आता है। देन ई। अब ई के लिए 5 क्यों यूज़ किया है? वॉवल्स तो सबको आते हैं बहुत अच्छे से कि वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये होते हैं वॉवल्स। तो ई को 5 इसलिए कोड किया है क्योंकि ये वॉवल्स में, सॉरी, ई को कोड किया है 2। ई को कोड किया है 2। ई को कोड इसलिए 2 किया है क्योंकि वॉवल्स में सेकंड नंबर पे ई आता है। वॉवल्स में सेकंड नंबर पे ई आता है, इसलिए यहाँ पे ई का कोड क्या है? 2। देन क्यू का कोड है आर। क्यू के बाद क्या आता है? क्यू के बाद आर आता है। यानी कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट में +1 हो रहा है। कॉन्सोनेंट में +1 कर रहे हैं और वॉवल्स में वॉवल का नंबर लिख रहे हैं। जिस नंबर पे वो वॉवल आता है उस वॉवल का नंबर लिख रहे हैं। तो इसको पूरा सॉल्व करके बताती हूँ मैं। आर का एस, आर प्लस एस, देन ई। ई को 2 कोड किया है क्योंकि वॉवल में ई सेकंड नंबर पे आता है। ए, ई, आई, ओ एंड यू। देन आर ई। फिर क्यू को, क्यू क्या है? क्यू कॉन्सोनेंट है। तो मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट में 1 प्लस कर रहे हैं। तो क्यू को, क्यू के बाद क्या आता है? क्यू के बाद आता है आर। तो यहाँ पे आर कोड में क्या हो गया? आर हो गया। देन यू। यू के लिए क्या यूज़ किया है? यू के लिए कोड यूज़ किया है 5। 5 क्यों किया है? क्योंकि यू जो है वॉवल में 5th नंबर पे आता है। लास्ट वॉवल क्या है? लास्ट वॉवल है यू। तो यू जो है 5th नंबर पे आता है। तो यू का कोड क्या है? यू का कोड है 5। देन ई। ई का कोड क्या है? ई का कोड ई सेकेंड नंबर पे आता है वॉवल में। वॉवल में ई सेकेंड नंबर पे आता है तो ई का कोड है 2। देन एस। एस क्या है? एस है कॉन्सोनेंट। एस के बाद एस में +1, एस टी। देन टी के बाद क्या आता है? रिक्वेस्ट का लास्ट लेटर क्या है? टी। तो टी में भी, टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। हमें ये कोड नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? अल्फ़ाबेट देखना है। फिर कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं कि कोड जो है लास्ट में तो वॉवल है, तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये देखना है कि वर्ड क्या है। तो वर्ड में लास्ट क्या है? टी है। टी क्या होता है? टी होता है कॉन्सोनेंट। तो मैंने क्या बताया? कॉन्सोनेंट में +1 हो रहा है तो टी के बाद क्या आता है? टी के बाद आता है यू। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट की कोडिंग की गई है। S2R 5 2 T एंड U। अब हमें लेबर का यहाँ पे मैंने नहीं किया है, ये आप पहले वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद खुद कीजिए ये, उसके बाद वीडियो ऑन करिए, उसके बाद आंसर देखिए। मैं आपको यहाँ बताती हूँ लेबर का। तो हमने यहाँ देखा कि कोडिंग किस तरीके से की। सारा ट्रिक क्या होता है? क्वेश्चन का होता है। जो क्वेश्चन वहाँ दिया होता है अच्छे से, जिस वर्ड का कोड दिया होता है, अगर हमने वो समझ लिया तो आंसर अपने आप आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि इस तरीके से कोडिंग की गई है। कोडिंग हमें समझ आ गई है कि किस तरीके से यहाँ कोडिंग की गई है। कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स का पूरा खेल है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। सो लेबर, एल क्या है? एल होता है कॉन्सोनेंट। एल के बाद क्या आता है? एल के बाद आता है एम। तो एल में
क्या करना है, +1, क्योंकि ऊपर कोडिंग किस तरीके से की गई थी, कॉन्सोनेंट में +1 कर रहे थे, मैंने बताया आपको कॉन्सोनेंट में +1 कर रहे थे, तो इसी तरीके से नीचे भी होगा। जो आंसर हम देखेंगे सही, बाकी जो हमें आंसर्स निकालने हैं, तो लेबर का क्या होगा, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है एम, तो एल क्या है, एल है कॉन्सोनेंट, इस वजह से हमने क्या किया, इसमें +1 किया, +1 किया। देन ए क्या है, मैंने अभी बताया वॉवल, ए ई आई ओ एंड यू। ए क्या है, ए है, ए वॉवल है, और ए कितने नंबर पे आता है वॉवल पे, फर्स्ट नंबर पे, तो M1, इसका कोड क्या होगा, लेबर का कोड होगा M1। देन बी क्या है, बी है कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में +1 करना है, तो बी के बाद क्या आता है, सी, M1C। देन ओ क्या है, ओ है वॉवल, और कौन से नंबर का वॉवल है, ओ है फोर्थ नंबर का वॉवल, तो इसका कोड क्या होगा, 4 होगा। देन यू क्या है, यू भी क्या है, वॉवल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नंबर 4, फिफ्थ नंबर का वॉवल है यू, देन इसका कोड होगा यू का कोड होगा 5। एंड आर क्या है, आर है कॉन्सोनेंट, आर के बाद क्या आता है, आर में +1 करेंगे तो एस, तो ये क्या होगा, ये हो गया, ये हमारे पास किसका कोड आ गया, ये आ गया हमारे पास लेबर का कोड, M1C4 5 एंड एस, ये कोड आ गया हमारे पास लेबर का। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक और मैंने लिख दिया एसिड, सो लास्ट वाला देख लेते हैं अब। इसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल, तो ए क्या है, ए है वॉवल, कौन से नंबर का वॉवल है, 1, तो इसका एसिड का कोड क्या होगा, 1। सी क्या है, सी है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में अभी मैंने बताया क्या हो रहा है, यहाँ पे कोडिंग किस तरीके से की गई है, कॉन्सोनेंट में +1 किया जा रहा है, तो +1 किया जा रहा है कॉन्सोनेंट में, तो सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आता है डी, देन एसिड आई क्या है, आई है वॉवल, तो यहाँ पे अभी बताया मैंने ए ई आई ओ एंड यू, आई कौन से नंबर का है, आई है थर्ड नंबर का, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। देन डी क्या है, डी है कॉन्सोनेंट में +1 करना है, कॉन्सोनेंट में +1 करेंगे तो डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है ई, तो ये किसका कोड आ गया, ये आ गया हमारे पास एसिड का कोड, 1 D 3 एंड ई, ये कोड किसका, ये है एसिड का कोड। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा अब तक तो। और आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके की सीरीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी है, तो वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं। तो बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, और वीडियोस को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, तो प्लीज़ पहले लाइक बटन दबाएं, देन आगे के क्वेश्चन करिएगा। पहले आप लोग लाइक बटन दबाएं एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना आपको आगे की अपडेट्स नहीं मिलेंगी। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बहुत, ये तो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं, बीएड वगैरह में बहुत पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया इफ़ ए इज़ इक्वल टू 26, सन इज़ इक्वल टू 27, देन कैट इज़ इक्वल टू, तो यहाँ हमें ये बता दिया गया है कि ए का कोड क्या है, ए का कोड है 26। अब ए का कोड 26 क्यों है, अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा बेसिक क्लियर करवाया था, तो अब तक आपको याद हो गए होंगे रिवर्स लेटर। तो ए का रिवर्स लेटर क्या होता है, ए का रिवर्स लेटर होता है जेड। जेड कौन से नंबर पे है, जेड है 26 नंबर पे। तो यहाँ हमने क्या देखा, ये हमें यहाँ हिंट मिला है कि जो भी लेटर है, जो भी अल्फ़ाबेट है, उसका रिवर्स लेटर जो है, उसके रिवर्स लेटर को उसके रिवर्स लेटर से कोड किया गया है। उसके रिवर्स लेटर का जो नंबर है उस नंबर से यहाँ पे कोडिंग की गई है। तो ए का रिवर्स लेटर है जी, और जी किस पे आता है 26 पे, तो यहाँ ए इज़ इक्वल टू 26 लिखा। तो हमने ये देख लिया कि रिवर्स लेटर का जो नंबर है इस तरीके से यहाँ कोडिंग करी गई है। सो सन का इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सम कितना गया है 27 दिया है, तो सन किस पे आता, एस किस पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे, और एस का यानी कि एस का
रिवर्स लेटर क्या होता है, यहाँ हमने देखा ए में कि रिवर्स लेटर का कोड है, रिवर्स लेटर का नंबर है, रिवर्स लेटर के से कोड किया गया है। तो इसे भी क्या है, जो नेक्स्ट वर्ड है यानी कि सन, सन को भी पूरा रिवर्स लेटर से ही कोड किया गया है, तभी इसका जो सम आया है वो है 27। तो ये मैं आपको बताती हूँ 27 कैसे आया। तो एस कितने नंबर पे आता है, एस 19 अल्फ़ाबेट है, 19 नंबर का लेटर है। एस का रिवर्स लेटर क्या होता है, एस का रिवर्स लेटर होता है एच, एच होता है, एच इज़ इक्वल टू, मतलब एच कितने नंबर पे आता है, एच आता है 8 नंबर पे, 8th अल्फ़ाबेट है ए, एच जो है 8th नंबर का अल्फ़ाबेट है। देन यू, यू कितने नंबर पे आता है, यू आता है, यू आता है 21 नंबर पे, यू किस पे आता है 21 नंबर पे। और यू का रिवर्स लेटर क्या है, मैंने आपको बताया था यू का रिवर्स लेटर है एफ़, एफ़ क्या है, यू का रिवर्स लेटर है। तो एफ़ इज़ इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे जो रिवर्स लेटर है उसका नंबर लिखना है। एफ़ कितने नंबर पे आता है, एफ़ अल्फ़ाबेट में आता है 6 नंबर पे, ठीक है। देन एन, एन कितने नंबर पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे। और एन का रिवर्स लेटर, एन का रिवर्स लेटर क्या होता है, एन का रिवर्स लेटर होता है एम, एम होता है, एन का रिवर्स लेटर होता है एम। तो एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है 13 नंबर पे। अब यहाँ पे ये 27 कैसे आया, ये सब रिवर्स लेटर से आया, 8 + 6 + 13 इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो यह आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से कोडिंग की गई है। तो अब हम कैट का देख लेते हैं। अब ये यहाँ तक पूरा समझ में आ गया है, तो अब कैट का बहुत इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो सी का रिवर्स लेटर क्या है, सी का रिवर्स लेटर है एक्स, एक्स कितने नंबर पे आता है, एक्स आता है 24 नंबर पे। फिर ए का रिवर्स लेटर क्या होता है, ए का रिवर्स लेटर होता है जी, जी कितने नंबर पे आता है 26, लास्ट अल्फ़ाबेट है 26। देन टी, टी का रिवर्स लेटर क्या होता है, टी का रिवर्स लेटर होता है जी, टी का रिवर्स लेटर क्या होता है, टी का रिवर्स लेटर होता है जी, जी कितने नंबर पे आता है, जी आता है 7 नंबर पे। सो यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे, इनके नंबर्स को ऐड करेंगे, ये नंबर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैट का कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करते हैं 24, 26 एंड 7 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 6 एंड 4 10, 10 एंड 7 7 एंड 10 17। सो यहाँ 1 कैरी गया तो 57 आ गया। कैट का कोड क्या हो गया, 57। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो प्लीज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। अच्छा, और आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। हाँ, एंड हाँ, एक और चीज़, यहाँ मैंने अभी आपको बोल दिया था ए का रिवर्स लेटर क्या होता है, जी। तो हमारे टाइम पे क्या होता था, हम इसे जी नहीं पढ़ते थे, हम जेड पढ़ते थे। पर अब जो स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है वो क्या पढ़ाया जा रहा है, जेड को जेड नहीं पढ़ाया जाता है, तो अब जी पढ़ाया जा रहा है, जी पढ़ाया जाता है इसे। तो आप भी अब जी ही बोला करिए, क्योंकि अब जो इंग्लिश का पैटर्न है इंडिया में वो चेंज हो गया है, जेड नहीं बोला जाता है, अब जी बोला जाता है। तो मैंने पढ़ा दिया जी, तो कितने स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए कि मैम जी क्यों बोल रही हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होता अभी भी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, और ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो प्लीज़ एग्ज़ाम में गलत करके मत आइएगा, मेरी नाक मत कटवाइएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ जाए। अगर समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। एक बार में चीज़ें नहीं आती समझ में, कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा होता था, बट जब आप दोबारा देखेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, आई होप। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका क्या था सम, इसका सम था 57। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन को अब कैसे कोड किया गया, राम को कोड किया है यहाँ पे 9 से, राम को कोड किया है 9 से, सुधा को कोड किया है 25 से, एंड अब हमें बताना है कि रमेश का कोड क्या होगा। तो कितने स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, अब तक सॉल्व कर लिया होगा, क्वेश्चन देख के समझ आ गया होगा मे बी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अभी बता दी नंबर्स वाले। तो आई होप कुछ स्टूडेंट्स को ये अब आ गया होगा कि किस तरीके से करना है, पर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए राम, और यहाँ पे 9 क्यों है, क्योंकि ना तो इसके रिवर्स लेटर का नंबर है, ना आर का नंबर है 9, ना ही एम का है, और ये 3 लेटर्स हैं, तो 9 कैसे हो जाएगा। अगर हम सम भी करेंगे तीनों के नंबर्स को या तीनों के रिवर्स लेटर को अगर ऐड करेंगे तो 9 कैसे आ जाएगा। तो ये बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो यहाँ पे RAM राम लिखा है, ये कितने यहाँ पे राम में, राम वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट हैं, राम वर्ड में है 3 अल्फ़ाबेट, 1 2 एंड 3, टोटल अल्फ़ाबेट कितने 3 हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 3 3 ज़ा 9। देखा ये कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 3 3 ज़ा 9। देन उसी तरीके से क्या है सुधा, सुधा में कितने लेटर हैं, सुधा में कितने अल्फ़ाबेट हैं, सुधा में 5 अल्फ़ाबेट हैं। तो इसको क्या किया है 5 × 5 = 25। तो यहाँ हमें समझ आ गया कि ये किस तरीके से कोडिंग की गई। कोडिंग समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जिसका भी कोड पूछा है वो आप बहुत इजीली बता पाएंगे अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया। तो यहाँ क्या है, हमने क्वेश्चन समझ लिया है कि ये क्या किया गया है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स के नंबर जो भी हैं उसे उसके नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब यहाँ पे रमेश, रमेश में क्या है, रमेश में 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 6 × 6 = 36। इसका आंसर होगा 36। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया होगा समझ में, 36। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया है ताकि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ समझाती ये क्वेश्चन अलग से तो इसी के ऊपर 10 मिनट का पूरा पार्ट हो जाता, तो इसलिए मैंने ये पहले ही सॉल्व कर लिया आप लोगों को बताने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, अभी आप लोग बेसिक लेवल पे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर बीएड वगैरह के एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं, बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं ये बता देती हूँ आपको, यहाँ पे क्या है, शिवानी लिखा है SHIVANI, ठीक है। तो शिवानी लिखा है यहाँ पे, शिवानी का कोड क्या दिया है, शिवानी का कोड दिया है 574, 574 कोड दिया है शिवानी का। तो अब ये कोड 574 कैसे है, तो ये मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। एस कितने नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे। एच कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, तो 19 + 8, जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स हैं ना यहाँ पे SHIVANI, तो ये जिस नंबर पे भी आते हैं, एच किस पे आता है, एच 8 पे आता है, आई आता है 9 पे, वी आता है 22 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, आई आता है 9 पे। इन सबको क्या किया है, इन सबको ऐड कर दिया है। एक और बार बताती हूँ, शिवानी का कोड है 574। 574 कैसे आया, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स के नंबर को पहले ऐड किया है, ठीक है। तो 19 + 8 + 9 + 22 + 1 + 14 + 9, इसका जो सम आएगा, यानी कि शिवानी का जो सम आएगा ऐड करके, शिवानी का जो सम आएगा वो क्या आएगा 82 आएगा। अब ये 574 कहाँ से आ गया, आंसर तो 82 आ रहा है, 82 आंसर आ रहा है, पर यहाँ पे कोड तो 574 दिया है, तो 574 कैसे है। तो अब ये बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आई होप कि क्या है ये। यहाँ तक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि शिवानी में जितने भी अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं उन अल्फ़ाबेट के नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। बट ऐड करके जो आंसर आया है वो आया है 82, और कोड यहाँ पे दिया है 574। तो अब ये 574 कैसे आएगा, तो अब मैं बता रही हूँ यहाँ पे 574 कैसे आएगा। तो देखिए, शिवानी में SHIVANI, शिवानी में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे क्या किया है,
जो सम आया था 82 इंटू और जितने अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, मतलब नंबर में कि कितने अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, तो उससे इंटू कर दिया गया, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया गया। 82 इंटू 7 इज़ इक्वल टू 574। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने समझाया, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक और बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। देन यहाँ पे पूछा गया, अब शिवानी का कोड हमने समझ लिया कि किस तरीके से कोडिंग की गई है, तो अब गणेश का आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। पहले स्टॉप कीजिए वीडियो और उसके बाद पहले खुद सॉल्व करिए, उसके बाद यहाँ जो सॉल्व किया है वो मैं समझा देती हूँ आपको। आप पहले खुद ट्राई करिएगा, उसके बाद फिर दोबारा वीडियो ऑन करके आंसर देखिएगा। सो गणेश का क्या होगा, जी कितने नंबर पे आता है, जी आता है 7 नंबर पे, 7 प्लस ए 1 पे। देन एन का कौन सा नंबर है, 14, एन आता है 14 नंबर पे, 7 प्लस 1 प्लस 14 प्लस ई आता है कितने नंबर पे, 5th नंबर पे, 5 नंबर पे, 5th अल्फ़ाबेट है ना ई। देन प्लस एस आता है 19 पे, एस 19th अल्फ़ाबेट है। देन प्लस एच, एच कौन से नंबर का अल्फ़ाबेट है, एच है 8 नंबर का अल्फ़ाबेट। तो इन सब का सम क्या आएगा, गणेश का सम जो आएगा वो आएगा 54। 54 आया, पर ये क्या है, ये आंसर नहीं है। अगर जल्दी जल्दी में ये आंसर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, 54 सम आया किसका, गणेश का सम आया 54। अब 54 को अब हम देखते हैं गणेश में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो गणेश में 6 अल्फ़ाबेट है। तो 54 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 54 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 324। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत बहुत कोशिश करी, बहुत अच्छे से कोशिश करी कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन समझ में। गणेश का कोड क्या आएगा, 324। शिवानी का हमने देख लिया था, क्या किया स्टार्टिंग में, बिल्कुल शॉर्ट में क्विकली एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी से। पहले क्या करना है, इसमें यहाँ पे जो 574 कोड आया शिवानी का, ये किस तरीके से आया है, जितने भी अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं उन अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को ऐड करना है, यानी कि उस वर्ड का सम निकाल कर और जितने अल्फ़ाबेट है नंबर वाइज उससे इनटू कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए अब क्या है, a इज़ इक्वल टू 2 लिखा है, यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 2 लिखा है, m लिखा है 26, और हमसे पूछा है कि z का या z का क्या सम होगा, और बेट का, देन पूछा है बेट का क्या सम होगा। सो ये मैं आपको बताती हूँ अभी अच्छे से। सो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे a का कोड 2 क्यों लिखा गया है, तो यहाँ पे a का कोड जो यूज़ किया है वो 2 यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। a अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे ही आता है, ठीक है। सो a मल्टीप्लाई बाई 2 किया गया है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 ज़ा 2। तो a का कोड यहाँ पे इस तरीके से 2 लिखा गया। देन आगे भी देख लेते हैं कि मैं सही जा रही हूँ या नहीं। सो m का क्या होता है, m कितने नंबर पे आता है, m आता है 13 नंबर पे, 13th अल्फ़ाबेट है। तो 13 को भी किससे कर लिए, 13 2 ज़ा 26, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। जिस नंबर पे भी ये अल्फ़ाबेट आता है उस नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे अब हम z का देखते हैं, z आता है 26 नंबर पे, 26 नंबर पे आता है। 26 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 52। तो यहाँ पे z का क्या सम होगा, z का जो सम होगा वो होगा 52, z का सम होगा 52। देन अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे हमने देखा ये लेटर था, एक ही अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे भी एक ही अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे भी एक ही लेटर है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब हम बेट का कैसे करेंगे,
तो बेट का मैं आपको बताती हूँ बेट का कैसे करना है। तो बी कौन से नंबर पे आता है, बी आता है 2 पे, 2 प्लस ई आता है 5 पे, टी आता है 20 पे। कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी तो मैम ने बताया रिवर्स लेटर का करना है, नहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी तो बताया मैम ने कि जो भी लेटर है, जो भी लेटर का नंबर है वो आएगा 2 से इनटू करके। तो मैं अभी बता रही हूँ आपको कि ये कैसे करना है। तो बेट का क्या है, पहले हम देखते हैं, पहले हम इसका सम निकाल लेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा इस तरीके का तो पहले क्या करना है, सम निकाल लेना है। तो 2 + 5 + 20 इज इक्वल टू 27। देन बेट का सम क्या आ गया, बेट का सम आ गया 27। अब इसका आंसर क्या आएगा, 27 जो है, 27 आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम तीनों ने मतलब इन तीनों में क्या किया है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 जो थे इनमें क्या किया हमने, मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। पर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 2 तो किया ही नहीं है, ये तो सिर्फ बेट का सम है। ये किसका सम है, ये सिर्फ अभी बेट का सम निकला है। बेट का सम कितना निकला है, बेट का सम निकला है 27। अब क्या करना है, अब 27 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब जो इसका सम आया है, इसके सम को हमें क्या करना है, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 27 2 ज़ा 54। तो आंसर क्या है, आंसर जो है वो है हमारा 54। 54 इज़ द आंसर। सो बेट का कोड क्या है, बेट का कोड जो है वो 54 है। जी का कोड क्या था, जी का कोड था 52। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ रीज़न इज कोडेड एज 5 एंड बिलीव्ड एज कोडेड एज 7, देन व्हाट इज़ द कोड फॉर गवर्नमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। रीज़न में कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, सीधे सीधे देखिए, रीज़न में जो है 6 अल्फ़ाबेट हैं। 6 अल्फ़ाबेट है, तो क्या किया, 6 मतलब 6 में से 1 माइनस कर दिया, 6 में से 1 माइनस 5। 5 कोड है, ठीक है, समझ आ गया किस तरीके से कोडिंग की। अब आगे एक और वर्ड है, उसका भी देख लेते हैं क्या हम सही जा रहे हैं। तो बिलीव्ड में कितने वर्ड है टोटल, BELI, बिलीव्ड में कितने 8 लेटर्स हैं, ठीक है। सो इसमें भी -1 कर दिया, 8 - 1, इसका कोड क्या है 7। तो यानी कि इसमें भी -1 क्या है, पहले में भी -1, सेकेंड में भी -1, तो 8 - 1 इज इक्वल टू 7। सो अब हमें इसका आंसर मिल गया। गवर्नमेंट कितना है, गवर्नमेंट में वर्ड आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो अब क्या करना है, 10 में भी -1 करना है, तो इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारा 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा, गवर्नमेंट का कोड क्या होगा, गवर्नमेंट का कोड होगा 9। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसका कोड क्या था, इसका कोड आ जाएगा 9। आई होप आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग आ गई होगी ऑलमोस्ट। तो मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ, मुझे आपका भी 100% ही चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि ये एक बहुत मिलता जुलता है कोड में, कोडिंग वाले जो वर्ड है, और जिसका हमें कोड करना है वो भी बहुत सिमिलर है, तो इतना फिर उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि रिवर्स लेटर क्या होगा या उसकी नंबरिंग क्या होगी। फिर इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ आ रहा है कि इसमें सेम चीज़ें हैं, तो आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली को कैसे कोड किया गया है, दिल्ली को कोड किया है 7 3 5 4 एंड 1। क्या डी का कोड 7 है, नहीं है, नहीं है डी का कोड 7। डी का जो नंबर है वो कितना है, 4 है। और अगर हम रिवर्स लेटर का भी देखें तो डी का रिवर्स लेटर क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो डब्ल्यू किस पे आता है, डब्ल्यू आता है 23 पे। तो क्या 23 है, नहीं है। तो यहाँ पे 7 3 5 4 एंड 1 दिया। तो किस तरीके से इसे कोडिंग किया गया है, तो इसे ऐसे ही कोड किया गया, अभी मैं आपको बताती हूँ। देन कैलकाटा को क्या कोड किया गया, 8 2 5 8 9 6 6 एंड 2। और उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा गया है कि अगर दिल्ली को हम ऐसे कोड करेंगे, कैलीकट को इस नंबर में कोड करेंगे, तो कैलीकट को, कैलकाटा को अगर हम इस नंबर में कोड करेंगे, तो हम कैलीकट को किस नंबर में कोड करेंगे। तो यहाँ पे
अब कैलकाटा और कैलीकट यहाँ पे आपको सेम दिख रहा है, तो यही मैं अभी आपको बता रही थी क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने आपको यही बताया कि अगर सिमिलर चीज़ें दिखें तो फ़ौरन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए, अब ये कितना सिमिलर है कैलकाटा एंड कैलीकट। तो यहाँ पे सी का कोड क्या है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो सी का कोड क्या लिखा गया है, सी का कोड लिखा गया। अच्छा, और जैसे यहाँ पे लेटर है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ। अब दिल्ली में सी तो आता नहीं है, अगर सी आता तो जो यहाँ पे कोड है वही यहाँ पे भी कोड सेम होता। सो सी का कोड यहाँ लिखा गया है 8। तो कैलीकट में भी कैलीकट का कोड हम लिख रहे हैं, यहाँ पे सी का कोड क्या होगा, फर्स्ट लेटर क्या है, सी है, तो यहाँ पे भी सी का कोड क्या होगा, 8 होगा। देन ए, अब सेकंड यहाँ पे भी ए है, तो ए का कोड क्या है, ए का कोड है 2, 8 2। देन यहाँ पे एल है, थर्ड लेटर, यहाँ पे भी एल है, तो एल का कोड क्या होगा, 5। देन यू है, नो सॉरी, देन सी है, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आई है। ठीक है, अब कैलीकट में क्या है, एल के बाद आई है। क्या कैलकाटा में कहीं आई है, नहीं है, इसमें आई नहीं है। तो दिल्ली में आई है, दिल्ली में आई है, यस दिल्ली में आई है, लास्ट दिल्ली, तो लास्ट क्या है 1। तो अब इसका क्या होगा, आई का कोड क्या होगा, 1। देन ओके, मैं क्लियर कर देता हूँ, 8 2 5 1। उसके बाद क्या है, दोबारा सी है, तो सी का कोड क्या है, सी का कोड देखिए, सी का कोड 8 है, तो दोबारा 8 आएगा यहाँ पे। देन यू का कोड हमने देखा अभी, यू का कोड क्या है, अच्छा यू का कोड नहीं देखा था, ठीक है, तो 3 4 5, तो 5 नंबर पे क्या है 9, तो यू का कोड क्या है 9, यू का कोड 9 दिया गया है। एंड टी का कोड क्या है, टी का कोड है 6। देखिए यहाँ पे 2 बार टी है, यहाँ पे 2 बार 6 है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, कोड आ गया किसका, कैलीकट का। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा जहन अच्छे से लगाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ देख लिया हमने, इसका कोड हमारे पास आ गया कैलीकट का। खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस की एक बार, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जा करके चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें, हाँ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड डेस्क इज रिटन एज #$5 and 2 एंड, मतलब डेस्क का कोड जो है वो इस तरीके से है। ये देखने में डिफ़िकल्ट लगते हैं पर ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। मैं अभी आपको समझा देती हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। देन राइड को इस कोड में लिखा गया है, तो यहाँ पूछा गया है कि रिस्क को किस कोड में लिखेंगे। तो रिस्क, इनमें से आर आता है डेस्क या राइड में से, यस, तो आर आता है राइड में, और यहाँ पे हमें बताना है रिस्क। तो रिस्क का फर्स्ट लेटर क्या है, आर है, तो आर का कोड क्या लिया गया है, यहाँ पे आर का कोड लिया गया है %। देन रिस्क आई का कोड क्या लिया गया है, नंबर लिया गया है, नंबर में क्या है 7। देन यहाँ पे एस है, तो डेस्क में एस है, एस का क्या नंबर लिया गया है, एस को 5 से कोड किया गया है। देन के, ठीक है, डेस्क में के, और इसे 2 से कोड किया गया। तो ये देखा कितना इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। %, 7 5 and 2, यहाँ पे हमें देखना है कि अगर यहाँ पे कोई जैसे रिस्क दिया है तो आर आ रहा है क्वेश्चन में, आई आ रहा है, और फिर यहाँ से एस और के है, तो इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, ये मिला के हमें इसका कोड मिल गया। ठीक है, बस थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रिलैक्स होकर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, पढ़िएगा और क्वेश्चंस बहुत रिलैक्स होकर अटेम्प्ट कीजिएगा। देन ये क्वेश्चन है, अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हाँ मैं बताती हूँ, मदर को कोड किया गया है ONHURF। तो हमसे पूछा गया कि आंसर को किस तरीके से कोड करेंगे। अच्छा, और मैंने ये ऐसे क्यों लिखा है मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या किया गया है, कोडिंग किस तरीके से की गई है। देखिए यहाँ पे O है, फर्स्ट क्या है, इसको रिवर्स कर दिया है। मैं बताऊँ, इसको रिवर्स कर दिया गया है, कैसे अभी बताती हूँ। O लिखा है कोड में, ठीक है, रिवर्स कर दिया गया, मतलब MO की जगह OM बता रही हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे M नहीं है, यहाँ पे N है, तो क्या किया, इसमें +1 कर दिया है।
समझ आई किस तरीके से कोड किया गया है? तो +1 कर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आ गया है, n आ गया है। देन यहाँ पे TH है, दो को 6 लेटर है टोटल, इन 6 लेटर्स को दो लेटर्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस तरीके से मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, बहुत ही क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन। उसके बाद क्या किया है, TH, तो देखिए TH को रिवर्स कर दिया है H एंड T, पर यहाँ पे क्या है, H है, ठीक है, H है कोडिंग में, पर T नहीं है। अब T में क्या किया है, T में +1 कर दिया है। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट की, किस तरीके से कोडिंग की गई है, ठीक है। तो T में +1 कर दिया, तो T में +1 किया, तो यहाँ पे कोडिंग क्या हुई, U, तो यहाँ पे ON, फिर TH का क्या हो गया, HU। उसके बाद क्या, लास्ट 2 लेटर जो है वो है ER, सो ER का क्या कर दिया है, RE, R एज इट इज़ है, कोडिंग में R एज इट इज़ है, रिवर्स करके तो R ऐसी है। देन F में क्या किया गया है, अच्छा E है, सॉरी हाँ मदर, तो E में क्या किया गया, E में +1 कर दिया गया है, और कोडिंग क्या कर दी गई है, F। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो कोडिंग किस तरीके से की गई है, इन दोनों को रिवर्स करके, और जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसमें +1 कर दिया गया है। तो अब ये वाला भी हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है बिल्कुल, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूँ और आप लोगों को समझ आ जाए बहुत अच्छे से। तो अब आंसर भी 6 अल्फ़ाबेट है आंसर में भी, अब इसको भी 2 अल्फ़ाबेट्स में डिवाइड कर लिया है। तो इसकी भी कोडिंग किस तरीके से होगी, बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे यहाँ पे कोडिंग की गई है। सो यहाँ पे NA कर लेंगे, रिवर्स कर देना है इसका, रिवर्स लेटर नहीं लिखना है, मतलब इनको रिवर्स कर देना है, ये यहाँ लिख लेना है, ये यहाँ लिख लेना है, ठीक है। तो अब N लिख लिया, अब यहाँ क्या है, इसको रिवर्स करने के बाद क्या होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, जैसे यहाँ है इस तरीके से इसकी भी कोडिंग होगी। तो N एज इट इज़ रहेगा। A में क्या करेंगे, A में +1 कर देंगे, तो A +1 यानी कि B, तो इसकी कोडिंग क्या होगी, NB। देन क्या है, SW, अब SW को रिवर्स कर लेंगे, WS, तो W एज इट इज़ आ जाएगा, W क्या आ जाएगा, W एज इट इज़ आ जाएगा। S में क्या होगा, S में +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे S के बाद क्या आता है, T आता है, तो यहाँ पे T आ जाएगा, कोडिंग में T आ जाएगा। देन लास्ट के 2 हैं E एंड R, अब इन दोनों को रिवर्स कर लेंगे, RE, R क्या है, R एज इट इज़ आ जाएगा, E में +1 कर देंगे, तो ये क्या आ गई, ये हमारे पास कोड आ गया आंसर का, NBWTRF, ये किसका कोड आ गया, ये आ गया हमारे पास आंसर का कोड। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट क्या है, इसमें अच्छे से ध्यान से पढ़ने वाले क्वेश्चन हैं ये, बस यहाँ पे सारा खेल रीडिंग का है। इस वाले क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे सारा खेल क्या है, रीडिंग का है। ध्यान से रीड कीजिएगा, उसी टाइम आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे पूछा गया है, इफ़ रेन इज़ वाटर, अगर रेन वाटर है, या रेन को वाटर कहते हैं, और वाटर जो है क्या है, वाटर रोड है। अगर रेन, बस यहाँ पे रीडिंग का है सारा खेल, बहुत अच्छे से समझिएगा कि रेन अगर वाटर है और वाटर अगर रोड है, ठीक है, देन रोड इज़ क्लाउड, और रोड जो है क्लाउड है, और क्लाउड जो है स्काई है। देन स्काई क्या है, स्काई सी है, एंड सी इज़ पाथ। तो वेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई, तो यहाँ पे पूरा रीडिंग का पूरा खेल है, यहाँ पे इतना कोडिंग करके उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे करके पूछा गया है कि वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई। तो एरोप्लेन फ्लाई कहाँ करता है, स्काई में करता है, तो हम देखते हैं स्काई क्या है, यहाँ पे क्या है, स्काई इज़ सी, तो वेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई, इन द सी, द राइट आंसर इज़ सी, स्काई इज़ सी, क्योंकि यहाँ बताया गया स्काई इज़ सी,
तो एरोप्लेन्स फ्लाई, वेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई? इन स्काई, इन सी। तो सी इज़ द राइट आंसर। बस ये वाला जो था ये पूरा रीडिंग का था। और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो यहाँ देख लें। तो ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। पेन इज़ टेबल, टेबल इज़ पेन, पेन इज़ चेयर एंड चेयर इज़ रूफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल अ पर्सन सिट? तो पर्सन किस पे बैठते हैं, इंसान किस पे बैठते हैं? चेयर पे बैठते हैं। तो यहाँ पे चेयर क्या है? चेयर इज़ रूफ। तो द राइट आंसर इज़ रूफ। सो इस वीडियो में हमने सेकंड पार्ट भी पूरा कर लिया है रीजनिंग का। कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट जितने क्वेश्चंस मुझसे हो सके, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। आई होप अब आपको रीजनिंग में मार्क्स नहीं जाएंगे आपकी, रीजनिंग में अब आप लोग फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो मेरी नाक मत कटवाइएगा, अच्छे से एग्ज़ाम करके आइएगा, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।